गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 4.4। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको फैक्टराइज करना है इनको, जैसे हमने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में किया था 4.3 में, वैसे इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस 216 इंटू बी क्यूब। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी हमारी 4.3 वाली, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले लग रहे थे। आपको याद होगा वहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं लगा। देखिए यहाँ पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस फॉर्म में आ सकता है या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आ सकता है। फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसमें होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आप चेक करेंगे तो ए क्यूब तो हमें दिख रहा है और बी क्यूब की जगह पर ये तो है, साथ में ये नंबर जो ये किसी का, इसको क्यूब हमें बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं ये किसका क्यूब है, चेक करते हैं। इसके लिए बच्चे इसको हम इस तरह से चेक करेंगे। देखिए 2 10 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 से 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। यानी हमको इसके 3 के पेयर बना दें। तो आप देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2 3 जा 6, तो ये होता है 6 का क्यूब इंटू बी क्यूब। वैसे हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 216 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। लेकिन अगर आपको निकालना है, इसको फाइंड करना है, तो इस तरीके से फाइंड करें। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6b, और इस क्यूब को दोनों के लिए एक साथ बाहर ले जाते हैं। अब देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म आ गई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। ए की जगह पर है ए और बी की जगह पर है 6b, और ए की जगह पे रखेंगे वो तो ए ही है, तो ए स्क्वायर, बी की जगह पे रखेंगे 6b स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी, ए इंटू 6b। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। a प्लस 6b यहाँ पर रहेगा और ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बी स्क्वायर माइनस 6ab। तो ये हो जाएंगे, इसके दो फैक्टर्स भी यही हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस 343। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन सकता है अगर ये किसी का क्यूब हमें पता चल जाए। 343 होता है 7 का क्यूब। आप चेक कर सकते हैं, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, वो ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 यहाँ पे बचेगा 63, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 7 का क्यूब। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो ए की जगह पे हमारे पास ए और बी है हमारे पास 7, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस ए बी, 7 इंटू ए। तो ये हो जाएगा ए माइनस 7, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 7 ए। ओके, ये इसके फैक्टर भी हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। करते थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए बच्चे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम। ये ए क्यूब, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन जो थे वो हमें उसको फॉर्मूले को एक्सपेंशन देना था, यानी हमें एक वैल्यू दी थी, हमें इसको एक्सपेंड कर रहे थे। यहाँ पर ये वैल्यू दी है, आपको इसको इस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप इसमें चेक कीजिए, ये तो साफ साफ दिख रहा है ए क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर ये क्यूब वाली टर्म दिख रही है, इसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये 64 जो होता है वो 4 का क्यूब हो जाता है। 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो इसको 64 को 4 का क्यूब और इंटू वाई क्यूब लिख सकते हैं। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इनको देखिए, ये असल में एक्सपेंशन है इसका। आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो उसको हम एक्सपेंड करते हैं तो वो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन इस ब्रैकेट को अगर हम खोलें तो वो कुछ इस तरह बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो ऐसा बनता है। अब आप चेक कीजिए कि क्या ये ए स्क्वायर बी इंटू 3ab स्क्वायर इंटू 3 ऐसा बन रहा है।
तो इसके लिए पहले हमें 3 को तो अलग से लेना ही पड़ेगा, 3 तो फॉर्मूले का है तो वो तो अलग से आएगा ही आएगा। बचेगा हमारे पास कितना 4, 3 इंटू 4, 3 4 से 12 होता है। और एक्स स्क्वायर वाई, आप देखिए ये 3a² आ रहा है, क्योंकि अगर इसको हम a मान रहे हैं, x को अगर हम x को खाली a मान रहे हैं तो देखिए a का स्क्वायर आ रहा है, और इंटू b हमारे पास कितना था, b हमारे पास टोटल था 4y था, तो b भी हमारे पास आ रहा है 4y आ रहा है। और हमने इसको इसके हिसाब से नहीं बल्कि इसको ही कन्वर्ट किया है, देख रहे हैं आप, ये जो 12 है 12 को ही हमने ब्रेक किया है, 3 इंटू 4 12 होता है, एक्स स्क्वायर वाई हमने ऐसे लिख दिया फिलहाल। अब इसको भी ऐसे ही तोड़ देते हैं, 3 तो हमें चाहिए, और ये होता है 16 इंटू 3 होता है 48, तो 48 को हमने 3 इंटू 16 लिख दिया, और एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको अपने हिसाब से बदलिए, अगर ये a था तो ये इसका क्यूब है, a क्यूब। अगर ये b था तो ये 4y के साथ होल क्यूब हम ऐसे लगा सकते हैं, तो ये b का क्यूब है। अगर ये a और ये b है तो फिर हमारे पास 3a² b होना चाहिए। a² b क्या हमारे पास आ रहा है, a² आ रहा है 3x²। अब b की हम वैल्यू थी हमारे पास 4y, तो देखिए 3x² 4y, 3x² 4y। बस इसको हमने आगे पीछे करके लिख दिया ताकि हमें साफ साफ ये दिखे कि क्या ये a² b की फॉर्म आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्लस 3ab², a कितना था x, तो यहाँ पे x है, तो आप देखिए 3ab², b की जगह पे कितना था 4y, तो 4y का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो 16y² ही तो आएगा, तो देखिए 16y² आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये a प्लस b का होल क्यूब है। यही इसके फैक्टर्स भी हो जाएंगे कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 4y इंटू एक्स प्लस 4y, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। 8 को हम 2 का क्यूब कह सकते हैं इंटू एक्स क्यूब, माइनस 36 को हम कह सकते हैं 3 इंटू 12 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और 54 को हम कह सकते हैं 3 इंटू 18 3 ज़ा 54 होता है, एक्स वाई स्क्वायर, माइनस 27 को कह सकते हैं हम 3 का क्यूब इंटू वाई क्यूब। इस 2x को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा 3 इंटू 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू 18 इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y का होल क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर इसे हमें a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब बनाना है तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी जो दो टर्म आती है क्यूब वाली वो a और b ही होती हैं। तो अगर यहाँ पर ये क्यूब हमें दिख रहा है तो ये a हो सकता है और ये हमारे पास b हो सकता है। अब फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको हम एक्सपेंड करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अगर इसको हमने a और इसको b माना है तो दूसरा वाला जो टर्म होना चाहिए, देखिए सारे ये केवल एक प्लस है, माइनस वाले फॉर्मूले में एक प्लस होता है और ये माइनस होते हैं, तो एक प्लस है बाकी ये माइनस आ रहे हैं। तो अगर ये माइनस है तो इसका मतलब ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा होगा। अगर ये a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये हमारे पास आ गया, फिर माइनस 3a² भी और प्लस 3ab² बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3a² b, a अगर हमने इसको माना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 4x², तो 4x² आ रहा है, आप चेक कीजिए। इसको 12 को हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं 4x²। ठीक है, अब ये तो देखिए ये 3 तो ये वाला 3 है, 12 को तो हमने 4 ही लिखा है खाली, इसका 3 जो है वो b का पार्ट है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू x² इंटू 3y, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 x² y तो आ रहा है, 12x² y को हमने 4 3 ज़ा 12 और x² इसके साथ और y इसके साथ दे दिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर मिल रहा था कि a की पोजीशन पे 2x है और b की पोजीशन पे 3y है, तो इसको केवल एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, ताकि हमें समझ में आए, देखते हुए समझ में आए कि ये ए बी की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, तो हमने इसको 3 फॉर्मूले का था, ये मतलब फॉर्मूले का तो पैटर्न हम उसको मैच करवा रहे हैं वहाँ से, तो ये 3 हमने फॉर्मूले के लिए हिसाब से 3 को अलग किया,
3 को अलग किया, 12 को हमने ए और बी के हिसाब से अलग किया, तो 12 को हमने ए आया था 2x, तो उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी और बी की जगह पे था 3y, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। प्लस फिर इसको भी हमने ब्रेक किया, 3ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2x होना चाहिए, 2x है। अब ये हमने केवल 18 की जगह पे 2 रखा है, 18 का मतलब तो होता है 2 9 18 इंटू 9y स्क्वायर। अब चेक कीजिए सेकंड वाला जो टर्म होता है इसके 3a स्क्वायर बी के बाद वो 3ab स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो b का अगर आप स्क्वायर करें तो क्या वो 9y स्क्वायर आता है? आता है, तो ये आ रहा है। अब ये कंप्लीट पैटर्न बन गया, इसको हम कह सकते हैं कि ये 2x माइनस 3y का होल क्यूब है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए ये भी उसी तरह का है, इसको हम 2 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू वाई क्यूब, माइनस 60 को हम देखिए आप यहाँ से भी इसको पहचान सकते हैं कि अगर क्यूब वाली टर्म है तो वो ए और बी ही बननी है। तो अगर हमें ए क्यूब और बी क्यूब मिल गया है तो दूसरे वाले 3 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बी और 3 मल्टीप्लाई बाई ए बी स्क्वायर होंगे, तो यानी 3 तो इसका एक फैक्टर होना ही होना है। तो इसको हम 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू आपको 2 भी मिल गया है तो 3 इंटू 2x, क्या हमें यहाँ से मिल सकता है 3 2 तो 2 आ गया, इंटू 5y। अब चेक कीजिए क्या इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है? चेक कीजिए, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, नहीं आ रहा है, यानी कम पड़ रहा है। कितना? क्योंकि 32 जा 60 होता है और यहाँ पर केवल 30 आ रहा है, 2 3 जा 6 5 जा 30, तो यानी एक मल्टीप्लाई बाई 2 की कमी हमें पड़ रही है। तो वो जरूर ये वाला रहा होगा, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं, देखिए कैसे, 3a स्क्वायर बी, अगर इसको 4 कह दें हम लोग, 3 4 जा 12 5 जा 60 और एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर आ गया तो 3 4 जा 12 12 5 जा 60 आ रहा है। अब पहले इसको बना लेते हैं फिर समझते हैं। अब देखिए फिर प्लस इसको हम कह सकते हैं 3 इंटू ए हमारे पास कितना था 2x इंटू 3ab स्क्वायर होता है, तो b की जगह पे कितना था 5, तो 5 की जगह पे 25y स्क्वायर हम कह सकते हैं। आप चेक कीजिए 25 2 जा 50, 53 जा 150, 150 आ रहा है, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने से एक फायदा ये हो गया कि हमें पता चल गया ये 2x माइनस 5y का ही होल क्यूब होगा, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, आप देख रहे हैं ए स्क्वायर बी बन रहा है, और प्लस 3ab स्क्वायर बन रहा है, ये था। इसलिए यहाँ पे ए टर्म नहीं आ रही थी, ए स्क्वायर आ रही थी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब ये बन गया, इस फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये 2x माइनस 5y का होल क्यूब होगा। तो चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 2x माइनस 5y। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5th भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।